नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बिहार में इन दिनों लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमण पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच जो बयान सामने आया है मैथिली ठाकुर का, बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का, ये जानना आपके लिए भी जरूरी है। मैथिली ठाकुर के बयान पर आपका कहना क्या है, क्या रिएक्शन है, वो जरूर बताइएगा। लेकिन पूरा मामला क्या है अतिक्रमण से जुड़ा हुआ, ये भी आपको ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, मैथिली ठाकुर को आप जितने लोग सभी पहले से जानते हैं, इस बात को भली भांति समझते होंगे कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही शालीनता के साथ वो बात करती हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिहार में जिस तरह से अतिक्रमण पर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उस पर सख्त लहजे में और सख्त हिदायत देती नजर आई मैथिली ठाकुर। 25 साल की मैथिली ठाकुर जब अपने जिले के अलीनगर क्षेत्र में पहुंची, जहां से वो चुनकर विधायक बनी हैं, उस क्षेत्र में जब पहुंची थी सड़क और पुल के निर्माण के शिलान्यास को लेकर, तब उसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे ये समझा जा सकता है कि भले ही छोटी उम्र की हो, नई नवेली हो राजनीति में मैथिली ठाकुर, लेकिन मुद्दों पर बात करना बखूबी जानती हैं। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया बिहार में बुलडोजर एक्शन को लेकर, तब मैथिली ठाकुर ने ये कहा कि मैं देख लूंगी। उनका ये स्टेटमेंट जो सामने आया, मैं देख लूंगी, वो किस मुद्दे पर आया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार के अलग अलग जगहों में इन दिनों बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर उस पर चल रहा है जहां पर अतिक्रमण किया गया है, जहां पर अवैध निर्माण किया गया है, उन पर लगातार पीला पंजा चल रहा है। लेकिन जहां अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है, वहां पर लोगों का आक्रोश भी सामने आ रहा है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं पहले से, उनके आशियाने को अगर तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है, अवैध निर्माण पर पीला पंजा अगर चल रहा है, तो लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, काफी हल्ला बोल वो कर रहे हैं। और ऐसे में जो टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए जा रही है, उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। जब इसी को लेकर मैथिली ठाकुर से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि कोई विरोध नहीं होगा, और अगर होगा तो मैं देख लूंगी। यानी कि उनका ये कहना है कि अगर कहीं पर अवैध निर्माण हुआ है, अगर अतिक्रमण हुआ है, तो उस पर पीला पंजा जरूर चलना चाहिए, उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। अब जो सियासी जानकार है, उनका ये कहना है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी और गृह विभाग जिनके पास है, वो लगातार इस तरीके से एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर भी उन्हीं की भाषा बोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैथिली ठाकुर आम जनता से जुड़ी हुई हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब राजनीति में आई हैं, लेकिन पहले से ही, चाहे वो अपने ब्लॉग के जरिए हो, चाहे अपनी आवाज के जरिए हो, चाहे अपने भजन कीर्तन और संगीत के जरिए हो, वो लोगों के बीच हमेशा से रही है। ऐसे में लोगों की एक उम्मीद ये रहती है कि जब हम लोगों के बीच से अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा तक पहुंचा है, तो हमारी भाषा और हमारी बोली बोलेगा। लेकिन मैथिली ठाकुर भले ही छोटी उम्र की हो, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। और यहाँ पर देखिए, मैथिली ठाकुर ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अगर अवैध निर्माण पर, अगर अतिक्रमण पर पीला पंजा चल रहा है, अगर बुलडोजर चल रहा है, और अगर कोई उस पर रिएक्शन देता है, यानी कि कोई अगर नाराजगी जाहिर करता है, कोई इसका अगर विरोध करता है, तो मैं देख लूंगी। अब लोग ये सोच रहे हैं कि मैथिली ठाकुर से इस तरीके की उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि मैथिली जो है वो बहुत ही शालीनता के साथ बात करती हैं, बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही मृदुल उनका बिहेव रहा है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि इस मुद्दे पर वो इस तरीके से खुलकर बोल रही हैं, या फिर इस तरीके से अग्रेसिव मोड में वो बोल रही हैं, इसे शायद कुछ लोग पचा नहीं पा रहे होंगे। लेकिन देखिए, जब आपको एक पद मिल जाता है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जब आप क्लासरूम में एक स्टूडेंट के तौर पर रहते हैं तो शायद आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको मॉनिटर बना दिया जाता है, तो शायद ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस क्लास में किसी तरीके से कोई बच्चा शोर ना मचाए, या फिर जिसकी जो भी डिमांड है उस डिमांड को उठाकर क्लास टीचर तक पहुंचाया जाए। अब यही काम तो मैथिली ठाकुर भी कर रही है ना, क्योंकि देखिए, उनके पास एक क्षेत्र की जिम्मेदारी है, और ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रही है। क्योंकि हमारा इससे पहले जो वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो जानकारी हम लोगों ने, जो न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर की थी, उसमें हमने बखूबी बताया था कि किस तरीके से मैथिली ठाकुर विधायक बनते ही विकास की राह कैसे आगे बढ़े, इसके लिए बाकायदा उन्होंने कदम भी उठा लिया है।
अलीनगर में 432 लाख रुपए में सड़क और पुल का निर्माण हो रहा है, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद मैथिली ठाकुर अपने क्षेत्र में पहुंची थी और अपने जनता के बीच में पहुंची थी। और ये एक ऐसा कदम है जो बखूबी ये बता रहा है कि देखिए, कोई भी नेता आपसे अगर वोट ले रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपके वोट का मान कैसे रखना है और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाना कैसे है। तो ये हमारे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी थी। अगर नहीं देखा आपने तो आप जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर कल आपको वीडियो मिल जाएगा। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर जहां इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, जहां इतनी शालीनता के साथ वो बात करती हैं, बहुत ही कम उम्र की हैं, 25 साल की हैं वो और विधानसभा तक का उन्होंने सफर तय कर लिया है। आखिर वो इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो सकती हैं? तो देखिए, स्ट्रिक्ट उन्हें बनना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास एक क्षेत्र की जिम्मेदारी है और क्षेत्र की जिम्मेदारी में वो तमाम काम आते हैं। जहां कोई मैथिली ठाकुर का स्वागत करेगा तो कभी कोई उसका विरोध भी करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अब अगर सबके हिसाब से अगर चलेंगे तो यकीनन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि मैथिली ठाकुर से 2 हफ्ते पहले जब इसी को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उनका एक बयान भी सामने आया था कि बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है बिहार में, जगह जगह पर अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान कई महिलाओं ने भी विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हमारा जो वोट है वो वेस्ट चला गया, हमारा वोट हमें वापस दे दो, क्योंकि अब सरकार जो है अग्रेसिव मोड में आ रही है। और पूरा निशाना साधा गया था बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। इसी पर जब रिएक्शन लिया गया मैथिली ठाकुर से, तो मैथिली ठाकुर ने एक बात कही थी, आपको याद दिला देते हैं। मैथिली ठाकुर ने ये कहा था कि सरकार बेवजह किसी को परेशान नहीं कर रही है, और अगर सरकार किसी का आशियाना तोड़ रही है, अगर पीला पंजा कहीं पर चल रहा है, अगर कहीं पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो इसका विकल्प पहले लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे किसी को भी बेबुनियाद या बेफिजूल में कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। ये 2 हफ्ते पहले का बयान था मैथिली ठाकुर का, और अब 2 हफ्ते बाद का ये जो ताज़ा बयान सामने आया, जब वो शिलान्यास करने के लिए पहुंची थी अपने क्षेत्र में अलीनगर में, तब उस दौरान सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर कोई विरोध करता है तो मैं देख लूंगी, कोई विरोध नहीं होने दूंगी। यानी वो सीधा संदेश दे रही हैं कि अगर कहीं जरूरत पड़ रही है बुलडोजर एक्शन की तो वहां रुकने की जरूरत नहीं है, आप बुलडोजर एक्शन कीजिए। अभी कुछ दिन पहले मधुबनी में एक्शन लिया जा रहा था, अब जो एक्शन है बुलडोजर का वो चल रहा है दरभंगा में। दरभंगा जिला जिसके अंदर सीट आती है मैथिली ठाकुर की, अलीनगर सीट से उन्होंने इस बार जीत हासिल की है और इसी के साथ नया रिकॉर्ड जो है वो भी बनाया है। और इसी के साथ लोगों की उम्मीदें भी उनसे बन जाती हैं, और जब जब कोई बिहार में कुछ इस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है या कोई कार्रवाई हो रही है तो सबकी नजरें टिक जाती है मैथिली पर कि आखिर उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। हालांकि इतनी छोटी उम्र में परिपक्वता वो दिखा रही है। अब आप बताइएगा कि जो रिएक्शन उनका सामने आया बुलडोजर एक्शन पर, जो रिएक्शन आया है मैथिली ठाकुर का, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा।